पवित्र वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का हमारा विषय है जब हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलते हैं तो हमें बहुत सारे समस्याओं का, मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? दुख उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले तो हमें दुखों का सामना ना करना पड़े। जितना हम सच्चाई के साथ प्रभु के पवित्र वचन को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, हमें उतना ही दुखों में से निकलना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु हर परिस्थिति में संभालता है, और मुझे ही नहीं, हर व्यक्ति को जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलता है। हालेलुया। बहुत सी बातें हम बाइबल से सीखेंगे। एक सच्ची घटना के साथ परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। सच्ची घटना। परमेश्वर का दास एलिया को चैलेंज कर दिया गया है। तो काफी लोग, सैकड़ों के हिसाब से लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम अपने देवता के नाम से बलि चढ़ाएंगे और हम अपने देवता को पुकारेंगे, हमारा देवता जो है आएगा, ये जो जहां हमें बलि चढ़ानी है इसको वो अपनी आंख से खत्म कर देगा। कितनों को ये स्टोरी के बारे में मालूम है ना? तो कितने लोग थे? हाँ जी, थोड़े गिनती में लोग थे जो बोल रहे थे। बोलो बोलो बोलो, कितने लोग थे? 2 या 4 नहीं थे, सैकड़ों की गिनती में थे वो। सैकड़ों की गिनती में वो लोग थे जो ये बात कर रहे थे। तो परमेश्वर का दास, अब परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, लेकिन एक बहुत बड़ा उसके सामने क्या आ गया? चैलेंज आ गया। लोग वहां के उनको तंग करने लगे, परेशान करने लगे। परमेश्वर के दास ने बोला कि ठीक है, पहल तुम्हारी है, तुम पहले जिसको भी मानते हो उन देवताओं को बुलाओ और ये जो बलि है अगर वो कसम कर दे तो ठीक है। तो जब परमेश्वर के दास ने, अब परमेश्वर के दास एलिया ने जब इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी कोशिश की और उन्होंने उसको खूब पुकारा। समझ लीजिए कि सुबह से लेकर दोपहर, तीसरा पहर हो गया, पुकारते, लेकिन उनका देवता वहां प्रकट नहीं हुआ। उनका देवता वहां पर प्रकट नहीं हुआ। तो एक बड़ा चैलेंज था उसके सामने। तो जब परमेश्वर के दास की बारी आई एलिया की, तो क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर के दास कहते हैं ठीक है भाई, तुम ऐसा करो कि इसको पानी से भर दो और उसको अच्छे ढंग से गीला कर दो, जितना तुम कर सकते कर लो। तो उनको पानी, उसके ऊपर खूब लगाया गया, खूब गीला कर दिया गया, पानी कर दिया गया। और परमेश्वर के एलिया ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, अपनी सामर्थ के साथ उतर और इसे भस्म कर दिया। परमेश्वर की आग आई और वो गीली हुई जो लकड़ियां थी, इतना पानी से उसको गीला कर दिया गया था, पानी भर दिया गया था, उस पानी में ही आग लगी और सब कुछ भस्म हो गया। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं आपको,
जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कमजोर हो सकते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मजबूत भी हैं, पवित्र आत्मा नहीं भी पाया तो भी बहुत मजबूत है। पर जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, मुझे ये नहीं समझ आता कि आप कैसे कमजोर हो जाते हो। परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा कमजोर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं कमजोर है, लेकिन तुम परमेश्वर के आत्मा के काम को रोक देते हो। कैसे रोकते हैं बताऊंगा मैं आपको। आज थोड़ी सी ज्यादा आयतें पढ़ानी पड़ेगी मुझे आपको। देखो मैं आपको वहां पर बताता हूं, अभी भी मुझे, मैं तो बिजी था, है ना, आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम करना था, वो सब करते 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 टाइम निकल गया, है ना। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब मैं चर्च में आता हूँ, आराधना चलती है, गीत भजन चलते चलते परमेश्वर मुझे अपने वचन देना शुरू करता है। हालेलुया। आज भी प्रभु ने मुझे ऐसे ही किया है। सो मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना प्रिय। हमारा विषय है जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलते हैं उनको दुखों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सी बातों में क्या होता है, दोस्त आप गलत हो या नहीं हो, लेकिन आपके ऊपर दोष लगना है। मैं इन परिस्थितियों में से निकला हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इन परिस्थितियों में से निकाल कर मजबूत कर दिया। इसलिए मैं जल्दी, मैं ये नहीं कहता कि मतलब बहुत ही ज्यादा मैं पावरफुल हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इन परिस्थितियों से निकाला है, समझाया है, सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल की शिक्षा है। दोस्त लगे आपने कुछ लोग सचमुच में गलतियां करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जो नहीं करते हैं, जो गलतियां करते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, जो गलतियां करते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, वो गलतियां करते हैं इसलिए लोगों को बोल देते हैं। पर ज्यादातर 90% ऐसे लोग हैं जो मसीह में सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उनके ऊपर दोष लगता रहता है, उनके ऊपर दोष लगता रहता है किसी न किसी बात को। तो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, मत्ती की किताब 7 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा है, विस्तार से पढ़ेंगे और आगे चलेंगे, देखेंगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और 3 वचन को पढ़कर देखिए क्या लिखा है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? क्या लिखा है? तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? इधर ध्यान दीजिए। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? आपके अंदर कितनी भी बुराई हो, आपके अंदर कितनी भी परेशानी हो, कितने भी आप कितने भी बुरे हो, लेकिन आप अपने तरफ नहीं देखते। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं सही है। हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ठीक हूं, मुझमें क्या प्रॉब्लम है, मैं परफेक्ट हूं, मैं अच्छे ढंग से चलता हूं। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, किसी को कुछ बोलने से पहले ना, प्रभु के लोग हैं आप, किसी को कुछ बोलने से पहले आपको अपने तरफ भी देख लेना चाहिए कि तुम क्या हो। और ये जो दोष लगाना है ना, ये आपके पड़ोसी बाद में बोलेंगे आपको,
आपके मोहल्ले वाले बाद में कहेंगे आपको, पहले आपके घर से शुरू हो जाएगा। आज 95% लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, अपने परिवार के वजह से। क्योंकि परिवार के बात दूसरा करते हैं। अगर कोई ज्यादा प्रार्थना कर रहा है तो उनको प्रोत्साहन कर दिया जाता है, बहुत बड़ी बकरी है ये, ज्यादा दुआ करता है और काम नहीं करता है। दोस्त या फिर कोई और बात, प्रार्थना करने में या वचन पढ़ने में या सत्संग अटेंड करने में अगर हम समय व्यतीत कर लेते हैं, घर का काम रुक जाए तो समस्या, दोस्त लग जाता है। इसको तो बस यही है। परिवार के लोग जो हमारे अपने हैं, माँ, भाई, बहन, बच्चे, कुछ ना कुछ कह के दोस्त लगा देगा। और वो जब दोस्त लगाएंगे ना तो आपके ऊपर क्या होगा, आप टूटना शुरू हो जाओगे, है ना, चुप से रहोगे। क्या करेंगे आप लोग? आपके दिल की बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब कुछ मेरी तरफ से नहीं है। ये जो कुछ परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर को सब आपके बारे में पता है। मुझे मालूम हो या ना हो, लेकिन फिर आप चुप कर रोना शुरू कर देते हो। कोई अपने बाथरूम में घुसकर रोता है, कोई अपने बेड पे बैठकर रो लेता है, कोई कहीं रो लेता है, कोई कहीं रो लेता है। चुप कर, रोकर, है ना, क्या करेंगे, है ना, दिखावा करने की जिंदगी जीते हैं। दिखावटी। पर बाइबल की शिक्षा ये नहीं है। बाइबल में केस पहुंचाना नहीं सिखाती। याद रखो कि बाइबल हमें किसी का न्याय करना भी नहीं सिखाती। बाइबल अगर कुछ हमें सिखाती तो वो ये है बर्दाश्त का, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त किया ना प्रभु यीशु मसीह। हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे सुन रहे, ध्यान से सुन लीजिए। कई बार क्या होता है, कहते हैं कि यार वो तो परमेश्वर है, वो तो प्रभु है। फिर फिलिपियों की किताब 2:5 में क्यों लिखा प्रभु ने? लिखा है वहां पर, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसे तुम्हारा स्वभाव हो। लिखा है ना। फिर पतरस की किताब में क्यों ऐसा लिखा है? अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, फिर पतरस की किताब में ये क्यों लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसा तुम भी क्या करते हो, पवित्र हो। क्यों लिखा है? समझ रहे हो मेरी बात? 95% लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आत्मिकता की ओर बढ़ते हुए भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों की भी गलती है, उन लोगों की भी गलती है जो आत्मिकता की ओर बढ़ते हैं और परिवार में जब उनको टोक दिया जाता है, कह दिया जाता है, टॉर्चर कर दिया जाता है, दोष लगा दिया जाता है, वो परमेश्वर के काम से रुक जाते हैं। उनकी भी गलती है, क्योंकि तुम्हारी गलती ये है कि तुम लोगों की सुनकर उनकी बातों के ऊपर अमल कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, लेकिन अपने जीवित परमेश्वर जिसने तुमको आत्मिकता में बढ़ने के लिए कहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्या करना चाहिए? एलिया की तरह आपके चैलेंज, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अरे भाई, आपके परिवार के लोग जो जलता है उसको जलने दो, जो जलता है जलने दो, जो सड़ता है सड़ने दो, उस जले सड़े जो करता उसको करने दो। याद रखना है कि तुम्हारा भी लेखा परमेश्वर लेगा, उसका भी, है ना। मरियम और मार्था को प्रभु ने क्या कहा, है ना। मार्था क्या कहती है प्रभु के? मरियम जो है परमेश्वर के चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर की बातों को सीख रही है, लेकिन मार्था घर के कामों में व्यस्त है। और यहां तक कहती है प्रभु ये तो बैठी रहती है,
प्रभु ने कहा मार्था, इसने जीवन की उत्तम बातों को चुन लिया है। बोलो हालेलुया। कहा भी नहीं कहा? आप लोग कहा? अरे मैं कहता हूं कि बहनों को आपका पति कुछ बोले, या पतियों को आपकी पत्नी कुछ बोलती है, या आपके परिवार का भाई बहन कुछ बोले, ये बात सबके लिए है। आपको देखना पड़ेगा किसी के कहने से तुम क्यों पीछे होते हो। आपसे परमेश्वर की दुखी बताओ आपको, जो लोग ऐसी बातों को लेकर पीछे होते हैं, है ना, पीछे की तरफ जाते हैं, याद रखो परमेश्वर तुमसे नाराज है। परमेश्वर तुमसे नाराज है क्योंकि तुम इंसानों की बातों को सुनकर उसको अपने जीवन में क्या कर दिया है, गलत चीजों को क्या कर दिया आपने। बोलो क्या कर दिया? गलत चीजों को जगह दे, गलत चीजों को आप जगह दे रहे हैं, उनको अपने ऊपर हावी होना देते हैं। हालेलुया। ठीक है ना? ये क्या है? दोष लगाएगा। लिखा है कि अपने भाई के आंख में क्या देख रहा है? तू तिनके को क्यों देख रहा है? बहनों को बोलना चाहूंगा, है ना, ये सिर्फ भाइयों के ऊपर नहीं, सबके ऊपर है। आपके भी भाई बहन है कि नहीं? क्यों देखते हैं किसी की बुराई? अपने अंदर झांका तो नहीं हम लोगों ने? बोले हम क्या अपने अंदर झांकते हैं क्या? हम कभी अपने अंदर देखते हैं क्या कि मैं क्या हूं? बोलो। एक कहते हैं ना, आमतौर पे कहावत है 900 आगे बोले आप लोग। बिल्ली क्या करती है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो भाई। 100 भी और 900 खाकर कहां से जाती है? ठीक है ना? इसका मतलब क्या निकलता है? खुद कसूरवार होते हैं, खुद के अंदर कमियां होती है, लेकिन दूसरे को जजमेंट करते हैं, है ना? प्रभु के लोगों ये बातें ठीक नहीं है, चाहे तुम कोई भी हो, है ना? चाहे कोई प्रभु की सेवा करता है या सेवा नहीं करता है, आप एक आम विश्वासी हो या विश्वासी हो, ये बातें आपके लिए ठीक है नहीं। प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? प्रभु नहीं चाहता है तुम किसी के जीवन के बारे में फैसला नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ रहे? कितनों को समझ आ रहा है? हाँ जी, हम दूसरे को देखते हैं ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कर रही है, वो कर रहा है, क्यों? और अगर आप लोग ऐसे लोगों के बातों में आते हो, प्रभु की बातों से दूर होते हो, परमेश्वर के काम से दूर होते हो, तो याद रखना प्रभु तरफ से भी नाराज है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। दूसरों का देख रहा है, तेरे अपने आंख में जो लट्ठा वो दिखता नहीं है। दूसरी की बुराई तो बहुत जल्दी दिखते हो, अपने अंदर नहीं दिखता तुमको। अपने अंदर नहीं दिख रहा कि तुम क्या करते हो। अरे खुद तो गलत होते हो और दूसरे को शिक्षा देना शुरू कर देते हो। ये नहीं परमेश्वर को अच्छा बढ़िया बढ़िया। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, जब तेरे अपने ही आंख में लट्ठा है, तब तू अपने भाई से कैसे कह सकता है? किसी को कैसे बोलेगा? बोले कैसे बोलेंगे? आप चाहे विश्वासी हैं या आम विश्वासी हैं, या कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए तैयारी कर रहा है या सेवा कर रहा है, कोई भी हो, अपने आप को क्या बोले? तुम क्या हो? क्या? और हम क्या करते हैं? इतना टेंशन ले जाते हैं, इतनी टेंशन ले जाते हैं, बस दुनिया ही खत्म करके बैठ जाते हैं। आइए नहीं, इधर ध्यान दीजिए। हम क्या करते हैं? अपनी दुनिया ही खत्म है, कोई बात।
दुआ में कम हो जाएंगे, प्रार्थना में कम हो जाएंगे, बाइबल पढ़ने में कम हो जाएंगे, बस क्या होगा, घूमती रहेगी। क्या क्या हाँ जी क्या घूमती है आपके अंदर? मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसे कह देंगे। यार तुम क्या चीज हो? तुम्हारे जीवित परमेश्वर को लोगों ने नहीं छोड़ा, अपना नहीं छोड़ा, तो तुम क्या हो? क्या हो मुझे? यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं जो जीवित परमेश्वर, उनको अपनों ने नहीं छोड़ा। हमारे अपनों ने ही यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था। सब जानते हैं आप लोग। यीशु मसीह के ऊपर एलिगेशन लगाने वाले वो ही पुराने समय में, अगर हम बाइबल को पढ़ते देखते हैं, अच्छे ढंग से पढ़े, याजक शामिल थे, अपने थे ना। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो तुम कहां जाओगे? बोलो। कुर्सी पे बैठने वाले पीछे सबको सुनाई दे रहा है, फिर तुम कहां जाओगे? तुमको भी बोला जाएगा, तुम्हें भी कहा जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरह सहने के लिए तैयार हो जाओ। और जब तुम्हारी बारी आए क्रूस पे चढ़ने के लिए, क्रूस पे चढ़ने का मतलब ये नहीं कि सचमुच आपके हाथ और पैर में कील धोके जाएंगे। यही क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना, समझ लीजिए, दुखों का सामना करना। लिखा है ना बाइबल में, तुझे अपना क्रूस लेकर चलना पड़ेगा, है ना? अपना क्रूस लेकर, ये क्रूस लेकर चलने का मतलब क्या यही सब है? ताने, मेहने, बातें, इल्जाम, दोष लगा देना, फालतू की बातें, यही सब क्रूस उठाकर चलना है आपको। और एक दिन क्या होना है, जब तुम्हें मौत का सामना करना पड़े तो कहना, ऐ पिता, जितनों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उन सबको क्षमा कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को ना? नहीं लगा ना? अच्छा है ना? बोलो, अच्छा नहीं लगा? क्षमा करना अच्छा नहीं लगा है? तो क्या करना चाहिए था? हालेलुया, बहुत ना। बाकी मैं कौन सा शब्द आप लोगों के लिए यूज करूं? जानवरों से भी, जानवर है ना, तो उनसे भी बहुत सी बातें सीखे, है ना? हम लोगों ने एक डॉग रखा है, कैफी नाम है उसका, है ना? ठीक है। जब कहीं से आए ना, उसको हम रिस्पॉन्स ना दें, वो खुद बुलाना शुरू कर देगी, बोलना शुरू कर देगी, है ना? फिर जल्दी से मुझे खोलो, ठीक है? या बैठे हैं ना, चुपचाप बैठे हैं, कुछ ना करें तो वो खुद ही अपने आप क्या करने लग जाती है, बात करने की कोशिश करेगी। कई बार क्या करती है, अपने आप आएगी, दौड़कर बोलने लग जाएगी, है ना? मतलब वो ये चाहती है कि मुझे आगे से मतलब रिस्पॉन्स करें, ये भी मैं कुछ बोलूं, कुछ खेलूं, गोदी में बैठूं, ऐसा वो डॉग कैफी का मकसद ऐसा करती है ना? जानवरों से सीख लो आप। अरे जब परमेश्वर की अच्छी बातों को सुनते हो तो गूंगे बन के बैठ जाते हो, है या नहीं? गला खराब हो जाता है क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलना चाहिए, आमीन बोलना चाहिए कि हाँ, ये बात परमेश्वर की महिमा के लिए हम कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तुम सीखोगे नहीं अच्छे ढंग से ना, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। बता देता हूं आपको, कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक दिखाव के कुर्सी बन के जाओगे, बस घूमने फिरने वाले इधर। सुधार करो, दूसरों के अंदर बुराई देखते हो, अपने आप के अंदर देखो। दूसरे को कहने से पहले 100 बार सोच लो तुम क्या हो।
जो सेवक लोग भी मुझे सुन रहे हैं या सुने, आप बाद में इस वीडियो को अपने पर लागू जरूर करें। हम दूसरों को तो बोलते रहते हैं, तो ऐसे है, तो ऐसे है, ऐसे है। किसी को कहने से पहले 10 बार अपने बारे में भी सोच लेना कि तुम कैसे कैसे। याद रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की आंखें हर मनुष्य पे लगी हुई है। वो चाहे कोई छोटी सेवा करता है, कोई बड़ी सेवा करता है, कोई छोटा सा विश्वासी है, कोई बड़ा विश्वासी है, कोई भी हो, सबके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई है और उसकी आंखों से कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना। हालेलुया। सो दोष लगा देते हैं फटाफट, और हम क्या करते हैं फटाफट, हम भी उन बातों को लेकर चेहरा कैसा बना लेते हैं। चेहरा कैसा होता है, उतरा हुआ, ऐसा कि पता नहीं कितने साल से बीमार पड़े हुए हैं, चेहरा मुरझा लिया, टेंशन लेकर बैठ गए, है ना। क्या होता है, पता नहीं, बैठे होंगे, देखते रहेंगे, कोई आए जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हेलो, हाँ जी, ये परमेश्वर याद रखना, परमेश्वर भी तुमसे खफा होता है जब तुम इन चीजों को, जब जो प्रभु ने हमारे लिए सहा, तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ये इन बातों को अच्छे ढंग से सुन लो, सीख लो, ताकि तुम्हें पता रहे। आओ हम पढ़कर देखते हैं अय्यूब की किताब, एक अध्याय निकालिए, अय्यूब एक अध्याय निकालिए। अच्छा ये बताइए, अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा, अय्यूब के बारे में प्रभु ये परमेश्वर ने क्या कहा, किसी को याद है? अय्यूब के बारे में प्रभु ने क्या कहा, अय्यूब के जैसा खरा और सीधा। प्रभु प्रशंसा कर रहा है ना अय्यूब की, बोलो, प्रभु प्रशंसा कर रहा है किसकी, अय्यूब की। जिस अय्यूब की प्रभु जी प्रशंसा कर रहे हैं, इसको पढ़ के लो, एक अध्याय उसका आगे पढ़ लो। यहाँ पर प्रभु जी प्रशंसा करते हैं, अय्यूब के बारे में बताते हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा है, एक ये आगे पढ़ लीजिए। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, और प्रभु का भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं, बुराई से दूर रहने वाला उसके समान और कोई नहीं है। ये बात स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उसकी। हालेलुया। अब सुनिए जरा ध्यान से, जिसकी परमेश्वर तारीफ कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं, वही व्यक्ति उसी के विषय में अगर हम आगे बढ़कर देखें, तो अब मेरे साथ में पढ़िए 17 अध्याय निकालिए, अय्यूब 17 अध्याय 17 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। मेरा प्राण निकलने पर है। क्या बोल रहा है? मेरा प्राण निकलने पर है। सुनिए, मेरा प्राण 17 अध्याय उसका 1 वचन है। ये क्या बोल रहा है? मेरा प्राण निकलने पर, जिसकी तारीफ परमेश्वर ने की, जिसकी प्रशंसा परमेश्वर ने की, वो ये कह रहा है कि मेरा प्राण निकलने पर है। मतलब क्या है इसका? ये तो ध्यान दीजिए मेरी तरफ, क्या है इसका? अरे खराई के साथ चलने वाला, सच्चाई के साथ चलने वाला, प्रभु में डर और भय के साथ जीवन व्यतीत करने वाला, वो ये बात बोल रहा है कि मेरा प्राण निकलने पे क्यों? क्योंकि उसको भी दोष लगाने वालों ने छोड़ा नहीं। इधर ध्यान दीजिए, उसको भी दोष लगाने वालों ने छोड़ा नहीं ना, उसके ऊपर भी दोष लगे, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आत्मिक रीति से जो अय्यूब है, आत्मिकता से भरा हुआ
होगा ये व्यक्ति, पर कष्टों का क्या करना पड़ रहा है? क्या कह रहा है अय्यूब? क्या कह रहा है? मेरा प्राण है निकलने पर। क्यों? जानते हो ऐसा कब होता है? जब अपने साथ साथ रहने वाले ना अपने ही क्या करें, दोष लगाना शुरू कर देते, अपने ही बुड़बुड़ाना शुरू करते, अपने ही बोलना शुरू करते, तो ये बात आती है, हे प्रभु मेरा तो प्राण ही है ना, दुख लगता है, दुख लगता। वो कह रहा है कि मेरा तो प्राण ही निकलने वाला है। ये सब बातें सुनकर आपको क्या करना चाहिए? प्रभु में बना रहना चाहिए। और प्रभु क्या चाहता है? यीशु मसीह को पता था कि मुझ पर दुख आने वाला है। आपको भी पता होता है कि मुझे मेरे दुखों से निकलना पड़ेगा। मुझे होना क्या चाहिए? अपना मन वैसा तैयार करके रखना चाहिए। बोलो बोलो, करना चाहिए ना? मन वैसा तैयार कर लो, मन तैयार कर लो अपना कि मुझे इन कष्टों से निकलना होगा, मुझे इन परेशानियों से निकलना होगा, इन समस्याओं से निकलना होगा, मुझे आगे बढ़ना है। मैं मन तैयार कर लूंगा, होना चाहिए। मन तैयार करो अपना। फिर घर का कोई बोले, बाहर का कोई बोले, दोस्त लगाए, आप पे ऊपर हंसे, मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ डटे रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो। एक दिन जब कोई ये अय्यूब के बारे में मैं बोल रहा हूँ, अय्यूब भी जिस दिन संसार छोड़कर गया ना, रुपया चांदी सोना पैसा कुछ नहीं लेकर गया। तो कहते ना, मेरा घर, मेरा चर्च, मेरी गाड़ी, मेरा मोटरसाइकिल, मेरा एक्टिवा, मेरा 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 मरो में कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है? और आप लोगों को जिनके पास नहीं है ना, जो ये कहते हैं मेरा कौन सा है, मेरा तो कुछ नहीं है। कितनी गलत सोच है आप लोगों की। तुम ये बात कैसे कहते हो मेरा कुछ नहीं है भाई? तुम ये कैसे बोलते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? अरे जो आपके पास है वो करोड़पति लोगों के पास में नहीं है। कैसे कह देते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है ये चर्च जो इमारत बनी हुई है ना, रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं ना आप लोग, सब रह जाएगा, ये कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो किसको लेकर जाएगा? अरे जो पवित्र लोग हैं, जो उसके लिए तैयार है, केवल वही यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। और बाकी वो गंधरस के आग में क्या होगा? चलते चलते चलते। हालेलुया। आज जब न्याय होगा तो सब वहां होंगे। पाप करने वाला भी वही होगा और पुण्य करने वाला भी वही होगा। हालेलुया। समझना चाहिए। वो कह रहा है कि मेरा मन क्या है, क्या हो रहा है? मेरा प्राण निकलने पे है। लेकिन फिर भी मैं ये क्या सिखाना चाहता हूँ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अय्यूब के जैसा खरा और परमेश्वर के साथ अच्छे ढंग से चलने वाले के साथ, अरे उनको जब लोग बोल सकते हैं, उनको दुखी कर सकते हैं, तो तुम क्या हो? हाँ जी, क्या हुआ? एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले कहा 95% लोग अपने परिवार के वजह से क्या हो रहे हैं? प्रभु से पीछे होकर चले जा रहे हैं। जो परिवार में लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं ना, 95% लोग ऐसे हैं जो परिवार में आगे बढ़ते होते हैं। हमारे परिवार के सदस्य कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे टांच मारने वाली बात कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो जिन्होंने बोला उनके लिए भी बोल रहा हो। फटाफट ना परमेश्वर से तुम लोग क्षमा मांग लो। कहीं तुम्हारे वजह से, बाइबल में लिखा है, अगर तुम ठोकर खिलाने का कारण बनता है तो क्या करना पड़ेगा तुझे? मत्ती की किताब में पढ़ा ना आप लोगों ने, है ना? अगर कोई किसी को ठोकर खिलाए तो क्या होगा? क्या कर देना चाहिए? हाँ जी, गले में क्या करना है? हाँ जी, वो हाथ वाली जो चक्की होती है ना,
पहले के जमाने में तो ये आटा पीसने के लिए चक्की नहीं हुआ करती, हाथ से पीसते थे, है ना। उस पत्थर को लेकर क्या करना, उसके गले में डालकर और समुद्र में, हाँ जी, डाल देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा कि जब आदमी मतलब डूब के मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है, आती कि नहीं आती? जब वो जीवित रहता है तो बॉडी ऊपर नहीं होती है, डूबता है, डूब जाता है, जब प्राण निकल जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, डेड बॉडी क्या होती है, ऊपर आ जाती है ना। तो कहता है कि पत्थर से इसलिए बांधना कि ये ऊपर भी ना आए, मतलब इतना नफरत है परमेश्वर को, कहता है कि बस उधर ही रह जाए, खत्म नहीं होता, लोग ही ना इसको, इसका शरीर का भी कुछ ना कुछ, समझ रहे? तो जो लोग टाच मारते हैं, बिना सोचे समझे फालतू की बातें करते हैं, कहते हैं मतलब कोई ना कोई बात बनाकर बोल दिया, कह दिया, है ना, ऐसी ठोकर खिलाने वाला काम करवा दिया, है ना। प्रियजनों, आपको मैं कहना चाहता हूं, जो ठोकर खिलाते हैं ना, वो परमेश्वर से माफी मांगे। तुम्हारे ठोकर खिलाने से अगर एक भी व्यक्ति अगर वो पीछे हो जाता है, उसके खून का लेखा परमेश्वर तुमसे लेगा, ये जान लो। उसके खून का लेखा परमेश्वर तुमसे लेगा, तुमसे परमेश्वर पूछेगा, बता तूने इसके साथ क्या किया। तुम आस लगाकर बैठो, हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जाओगे, तुम्हें उसके खून का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। घर में जो व्यक्ति दुआ प्रार्थना करने वाला है, परिवार में जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है, उसको और आप उसको हौसला दें और उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि फालतू बातें करके उसको तोड़ने का काम करें। ये सबके लिए आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल सीखने में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको और हिम्मत दें, उन्हें और उत्साहित करें प्रभु में बढ़ने के लिए। आपके परिवार में जवान बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसको हिम्मत दें, उत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए प्रभु में। हालेलुया। गलत बातें करके उसको तोड़े ना, गलत बातें करके उसको उसके मन को ठेस ना पहुंचाएं। हालेलुया। याद रखें। और जो लोग ऐसी बातों को सुनकर ठेस खा जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपको ठेस खाने की जरूरत नहीं। याद रखो कि परमेश्वर आपको आपके परमेश्वर का पूरा ध्यान है, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए इन बातों को समझें। जब अय्यूब को वो कह रहा है कि मेरा मन मेरा प्राण निकलने पर है, पढ़िए मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। क्या कहता है? मेरा प्राण निकलने पे है, मेरे तो ऐसा लगता है कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? सच्ची प्राण दिखाना, झूठ मत बोलना। कितनों को ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकलने पे है और मेरा दिन, ऐसा लगता है कि मेरा दिन पूरे हो चुके हैं संसार में रहना है। कितनों को लगता है? बोलो थोड़ा सा और खुलासा करो। ऐसा लगता है कि बस अब जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। कितनों को लगता है कि जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए? लोगों की बातों के कारण, परिवार के दोष लगाने के कारण जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इच्छा नहीं रहती आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए। बस ठीक है, जैसे चल रहा है। आदमी अंदर अंदर यही सोचता रहता है कि बस अब दुनिया से क्या हो जाना चाहिए, चलना चाहिए।
प्रियजनों, जब तक आप इस संसार में हो, आपको अगर आप एक अच्छे मसीह हो, सच्चे मसीह हो, अच्छे मसीह हो, सच्चे मसीह हो, प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु के नियम को फॉलो करते हो, जब तक आप जीवित हो दुखों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब दुखों का सामना ये भी समझ लें, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में राशन नहीं होगा, वो नहीं कह रहा हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं होगा, वो नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने पीने कपड़ा पहनने से तंग और परेशान रहेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं दुखों का सामना करना मतलब आपको लोगों के ताने, लोगों का दोष लगाना, लोग जो है आपको फालतू बातें करते रहेंगे, ये तमाम बातों का सामना आपको करना पड़ेगा। चलो गरीबी या खाने पीने की दिक्कत परेशानी में रहते हैं ना, ये वो मैटर नहीं है, इधर बता दूं आपको, ये मैटर कुछ अलग है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमको खाने पीने कपड़ा पहनने के लिए इन सब चीजों से हमें परमेश्वर कभी भी घटी नहीं होने देगा। खाते पीते रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनते रहेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा, आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का जन जो अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी सब कुछ इसके पास था, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, मेरा प्राण दुखी है, परेशान है। क्यों? मित्र जो है, दोस्त अपने प्राय सब क्या करते हैं, बातें करते हैं, टॉर्चर करते हैं, हौसले को तोड़ते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता ना बना रहे। जब आजमाइश आया, परीक्षा हुई, तो उसकी पत्नी ने भी उसको कह दिया, मरता है तो मर जा, परमेश्वर को कहा। लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला है, तो कहता परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम बोलो हालेलुया। आपको क्या कहना चाहिए? बाइबल तो ये सिखाती है, जब तुझ पे दुख आए, परेशानी आए, तो प्रभु का धन्यवाद कर। और तुम क्या करते हो? चेहरा भुने हुए बैगन की तरह बना ले, हफ्ता 10 दिन महीना निकल जाएगा ऐसे सेट होने में। ये दिमाग, ये जो बातें ना, यही तो शैतान चाहता है, यही शैतान चाहता है कि तुम अंदर से टूटो और वो आए तुम पर हमला बोले। और बहुत सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जब जिस तरीके से टूट जाते हैं, शैतान को मौका में तो हमला बोलता है, फिर पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाता है, शैतान हावी हो जाता है। और जब कभी सामर्थी प्रार्थना हो, मीटिंग हो, तो प्रियजनों वहां पर क्या होता है, फिर जब प्रार्थना का माहौल बनता है, तो वही लोग जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, फिर क्या होता है, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, और फिर वही दुष्ट आत्मा बोलती है, क्या बोलती है दुष्ट आत्मा? कहती है ये परेशान थी, इसके अंदर प्रभु का वचन नहीं रहा, मुझे मौका मिलेगा, आगे उसने पकड़ लिया, उसको दबा लिया, दबोच लिया, मैं हूं उसके अंदर, फिर आगे से वो जवाब देते मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत रखते हैं। अय्यूब 19 अध्याय का 1 वचन, यही पर 19 अध्याय 1 वचन, फिर से
तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे? तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे। अब यहाँ क्लियर हो रहा है? वहां कह रहा है कि मेरा मेरा प्राण है निकलता जाता है। यहाँ क्या कह रहा है? मतलब उनको दुख देने वाले हैं। आपको भी दुख मिलता है ना? अब तो हाथ दिखा देना, सच बोलना। आपको भी दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो, दुख मिलता है या नहीं? मिलता है। तो क्या कह रहा है? तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे? कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे? लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहता है तुमको जब तक मेरे प्राण को दुख देना देते रहो, लेकिन मैं अपने प्रभु के साथ ईमानदार और वफादार रहूंगा। बोले आपको क्या कहना चाहिए? अरे जब तक मेरा प्राण है, तुम्हें जब तक दुख देना है दो, लेकिन मैं अपने प्रभु के साथ ईमानदार और वफादार बना रहूंगा। क्या रहूंगा जो प्रभु ने मुझे काम दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के दास पौलुस बहुत बार परमेश्वर के काम के लिए जब जाता था, लोग करके मांगते थे। यहाँ तक लिखा है बाइबल में, उसको अदमुआ करके पहाड़ से फेंक देते थे। वो अपने ही है, जो फेंक रहे हैं वो सब अपने ही है। लेकिन प्रभु का दास पौलुस हिम्मत नहीं छोड़ा। लहू लुहान हो जाता था, अदमुआ हो जाता था, फिर कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता था, तंदुरुस्त होकर फिर वो परमेश्वर की महिमा में चला था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है 5 बार उसने 39 घोड़े खाए। कितनी बार? आपने कितनी बार खाया? हाँ जी, हमने कितनी बार खाया? हम तो हौसला ही हार जाता, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, टेंशन में पड़ के पता नहीं क्या सोचने लग जाते। प्रभु यीशु मसीह जब अपने ही इलाके में प्रचार करने के लिए गए, वहां पर उनका आदर नहीं हुआ। यीशु मसीह को आदर नहीं दिया वहां पे। आपके अपने जिनके बीच में तुम रहोगे ना, उनको आदर नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा से पीछे हट जाएं। परमेश्वर की महिमा करते रहो, और जो निरादर करता है उसको करने दो, लेकिन तुम प्रभु में आगे बढ़ते हो। इधर से सुनो, इधर से निकालो। दो गाने ना, इधर से आवाज आई है बुराई, इधर से निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। जब तुमसे कोई निंदा की बात करे, एक बात और आपको सुनाना चाहूंगा। कई बार कलीसिया के भाई बहनों के घर में जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे विश्वासी की कभी कभी वो कोई शिकायत कोई बात कर जाते हैं, है ना? कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, अच्छा पास्टर जी आपको बताना चाहते हैं, वो ऐसे है, वैसे है, वैसे है। क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी की बात क्या? एक बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान जो बहन है वो क्या करता है, क्या करेगी? अगर ऐसी बात उसको सुनने के लिए मिले तो क्या करना चाहिए उसे? अरे जिसके बारे में आपको बुराई की गई है ना, अगर आप उनके पास गए, वहां बैठ कर क्या करो? नेगेटिव बातों को खत्म करके पॉजिटिव बात करो। हाँ, उन्होंने आपको गलत कहा है, आप जानते हो, लेकिन उनकी दूरियां खत्म होने के लिए क्या करना चाहिए? उस बात को इस ढंग से पेश करो। कैसे? उदाहरण के तौर पे किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी के बारे में उसने अपना दुख प्रकट कर दिया, या जो उसके मन में था बोल दिया, आपको क्या करना है? आप उस बात को उल्टा करके पेश करो। कैसे? जब उस घर में जाओ, हालचाल पूछो, एक दूसरे की जब वो बातचीत हो, बोलो हाँ वो तो बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं,
आपके लिए तो दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनके घर गया था या गई थी, अरे ठीक है, उन्होंने गलत बोला है, आपको शिकायतें की है, निंदा की बातें की है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? अच्छी बात, उनका माइंड क्या होगा, गलत बातें जो उनके अंदर है वो क्या होगी? हाँ जी, निकल जाएंगे। अगली बार जब वो मीटिंग में मिलेंगे ना, एक दूसरे को देख के जेंसी के बुलाएंगे, फिर उधर से जाओ, फिर एक विजिट करने चलो उनके घर। हाँ मैं उधर गया और नहीं, वो तो बहुत आपके लिए है ना, कह रहे कि नहीं बहुत अच्छे हैं वो लोग, चलो कभी कभी छोटी मोटी कोई बात हो जाए, एक दूसरे के ऊपर विश्राम जरूर हो जाते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसी बातें करो ना। लेकिन आप में से कई इतने मूर्ख हैं, कई लोग हमारे चर्च की बात कर रहा हूं, है ना, कई लोग ऐसे हैं बात सुनेंगे और जाकर उसको इस तरीके से सीधा ही बोलेंगे, हो सकता है मसाला लगा कर, है ना, आपको पता है वो ऐसे बोल रहे हैं, आपको पता है वो पहले ही जहरीले थे, अब इसको ना ऐसा एक क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एक उसको जहरीला बना देते हैं कि अब वो जो जहर है एक दूसरे को डसे बगैर रहेगा नहीं, है ना, वो उसको डसेगा, है ना, और क्या होगा? दोनों परिवार में दरार, दोनों व्यक्तियों में लड़ाई, दोनों व्यक्तियों में झगड़ा। ये प्रभु का वचन सिखाता है, ये परमेश्वर का वचन तो नहीं कहता ना ऐसा होना क्या चाहिए भाई? क्या होना चाहिए आपके जीवन? सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, हम 500 लोगों के पास आकर लोग बात करते हैं, हम पास्टर लोग हैं। एक अच्छा विश्वासी की पहचान क्या होना चाहिए? एक अच्छे पास्टर की पहचान क्या होना चाहिए? जो नेगेटिव बातें सुनी है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करके पेश करना। कितने नेगेटिव बात को पॉजिटिव करके पेश करो, ताकि नफरत बढ़े ना, नफरत खत्म हो। मैं शुरू से ऐसा ही करता आया, कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि पास्टर ने ऐसा बोला। हाँ मैं डांटूं, अगर आमने सामने डांटता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई नेगेटिव बात किसी के बारे में बोले तो मैं उसको इस ढंग से पेश करता हूं। अगर मसाला ही लगाना है ना, तो पॉजिटिव बातों में इस तरह का मसाला लगाओ कि आपकी बात सुनकर उनको क्या हो जाए, इतना टेस्ट आए कि वो कहे यार नहीं यार, हम तो इनके बारे में गलत सोच रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहना, और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना अच्छे पर अच्छे, ये होना चाहिए ना। पर हम क्या करते हैं? ये कोई बहादुरी का काम नहीं है ना। किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला, कह दिया, तो हमने बस ठीक है बिना सोचे समझे बोल दिया, कह दिया, ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये नहीं सोचा। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रभु के वचन को समझिए। आप थोड़ा सा आगे पढ़ो, क्या लिखा है? तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे? हाँ, और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। तुम कब तक मेरे प्राण को दुख दोगे और अपनी बातों से मुझे चूर चूर करोगे? चूर चूर का मतलब समझते हैं? हाँ जी, जब किसी के साथ कोई लड़ाई हो ना, मैं तुझे चकना चूर कर दूंगा, मतलब इस तरीके से खिलाऊंगा कि कुछ जुड़ेगा नहीं, सब खिलाऊंगा, समझे? चूर, समझ रहे ना? तुम कब तक मुझे क्या करोगे? चूर चूर करोगे। वो कह रहा है परमेश्वर का। कौन बोल रहा है? हाँ जी, अय्यूब की बात कर रहा है। कब तक मुझे चूर चूर करोगे? अरे काम है लोगों का ऐसा करना, जो ऐसे काम करते हैं उन्हें करने दो, लेकिन तुम परमेश्वर में आगे बढ़ो।
इग्नोर करो। कई बार हम कहते हैं कितनी बार करें, जब तक मर नहीं जाते तब तक करो, बातें खत्म हो जाती है ना, करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह से तो हमें यही सीखने के लिए मिलता है। अपने प्राण छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? सहते रहे। प्राण छोड़ने से पहले यीशु मसीह सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे, और आखिर में सबको माफ करके पिता के दाहिने हाथ बैठ गए। आपको भी यही करना है, सहते रहना है। जिस दिन आपकी मौत आ जाएगी, परमेश्वर की तरफ से आपका समय पूरा हो जाएगा, दुनिया छोड़ के जाने वाले हो, सबको माफ करो और प्रभु के चलते चले जाओ। ये होना चाहिए। भजन संहिता की किताब पढ़ी गई, भजन संहिता 9 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद राजा के बारे में भी पढ़कर देखते हैं। भजन संहिता 9 अध्याय उसका 13 वचन पढ़कर देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। अब देखो इधर भी मृत्यु। परमेश्वर का दास जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, मसा किया और राजा बनाया, अब वो क्या बोल रहा? मैंने क्या कहा? आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाओगे ना, आत्मिक जीवन के साथ चलोगे तो दुखों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, यहाँ दुख है लेकिन वहां हमेशा के लिए सुख है। क्या लिखा है? आप क्या हो? दाऊद राजा के सामने आप क्या हो? अय्यूब के सामने आप क्या हो? एलिया के सामने आप क्या हो? कुछ भी नहीं हो। सहना पड़ा ना, अपने ही आपको ठेस पहुंचाएंगे, अपने ही आपको दुख पहुंचाएंगे, अपने ही आपको गिराने का काम करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। बड़ी तरह क्या लिखा है? हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को दे, मेरे दुख को दे, मेरे दुख को तू दे, जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, जो मेरे बैरी दुख मुझे दे रहे हैं उसको तू देख। बैरी कौन है? हाँ जी, कौन है बैरी? जो लोग आपके परिवार में होते हैं ना, बहुत से लोग आपके परिवार के, उनका प्रार्थना वाला जीवन नहीं होता, प्रेयर वाला जीवन नहीं होता है, उन्हीं के जीवन के द्वारा आपको कष्ट और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों? कमजोर है वो, प्रभु के राह से भटक जाते हैं, और फिर वही जो आगे बढ़ता है उनको मुश्किल में डाल देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों समझना पड़ेगा। और पढ़िए इसी का 25 अध्याय, भजन संहिता 25 अध्याय निकाले जल्दी। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय 17 वचन को पढ़ के देखेंगे जल्दी से। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया। मेरे हृदय का कलेश क्या हो गया है? बढ़ गया। हालेलुया। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। दिल दुखी रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? हृदय परेशान रहता है, दिल परेशान रहता है। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तो मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। प्रभु को यहाँ पर दाऊद राजा बोलता है कि मेरे दुखों से मुझे छुड़ा ले।
दृष्टि कर, मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर। बोले हालेलुया। ये लोग नहीं बच पाएंगे? बोलो बोलो। अरे इनके ऊपर ये सब चीजें हुआ है तो क्या हमारे पर नहीं होगा? होगा ये नहीं होगा? होगा प्रिय। इसलिए परवाह ना करें। आपके घर के लोग आपके विरोधी हो, मसीह को मानने वाले भी ना, जो मसीह को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं ना, है ना, चाहे आप एक आम विश्वासी हो या विश्वासी हो या सेवा करने वाले हो आप, है ना, बहुत से लोग सेवा करने वाले भी ऐसे ही हैं, दुख देने का काम करते हैं। पर याद रखना, न्याय करना परमेश्वर का काम है। हम किसी को भी दुख देने वाला काम ना करना। ऐसा ना हो हम लोग स्वप्न तो देख रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग जाने की जगह कहीं और ना पहुंच जाए, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर गौर करें, आत्मिकता में आगे बढ़े, और आत्मिकता में आगे बढ़ोगे तो अड़चन, मुश्किल, परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। नीति वचन की किताब पढ़ते हैं, जल्दी इसके बाद हम करेंगे 15 अध्याय उसका 13 वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय उसका 13 वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हालेलुया। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। आपके चेहरे के ऊपर भी प्रशंसा जो है छा जाती है। मुख के ऊपर, चेहरे पर प्रशंसा छा जाती है। खुश जब होते हैं तो अलग ही पहचान होती है ना। बोलो, जब आप खुश होते हैं तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है। बढ़िए आगे। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख से आत्मा क्या हो जाती है? निराश हो जाती है। मन के दुख से आत्मा निराश, मतलब आपकी भी आत्मा निराश और परमेश्वर का आत्मा भी निराश हो जाता है। इसलिए आपको प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने जीवन के बारे में जानना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का भय माने, प्रभु का डर माने। कभी भी कोई व्यक्ति कुछ कहे तो उनकी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव करके पेश करें, ताकि किसी का घर ना खराब, किसी का जीवन ना खराब, कोई क्रोध में आकर अपने जीवन को खराब ना कर ले। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि ये तो झूठ हो गया, जो उन्होंने हमको बोला था हमने तो जाके सच बोला था। ऐसे भी होता है ना, जो उन्होंने बोला था हमने तो जाके सच ही बोलना ना, जो बोला हमने बोल दिया। बहुत बड़े ना सच्चे भक्त मत बनो, ठीक है? ये क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? तेरा भाई गलती करता ना, तेरे में 7 बार क्या करना है? क्षमा करना। क्या करना? क्षमा करना। तो भाई बोलने वाले ने, कहने वाले ने कह दिया, जो बोला उसको तू क्षमा कर, और उसके बारे में इस तरह की बातें आकर बोलो ताकि इनका आपस में परमेश्वर वाला प्रेम शुरू हो जाए। कितने सहमत है? अभी सहमत हो ना मेरी बात के साथ? तो ये मत कहना कभी एक की तरफ पास्टर जी सच बोलना सिखाते हैं, मुझे किसी ने बोला, मैंने भी जाकर जो कुछ उन्होंने बोला बता दिया, सच बोल दिया। अब सच बोलवा कर क्या किया? क्या हुआ फिर? लड़ाई बढ़ा दिया, झगड़ा बढ़ा दिया, सिर फोड़ पाने वाला काम कर दिया, है ना, एक दूसरे के ऊपर डंडा बरसाने वाला काम करवा देते हो। ये नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति जब आपको किसी की चुगली करता है, निंदा करता है, गलत बोलता है, उसको प्यार से समझाएं, ये बातें मत करें, आपके लिए भी ठीक नहीं है। चुगली निंदा करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसको भी बोलना है। लेकिन जो उन्होंने गलत बोला है, उस गलत चीजों को ऐसे पॉजिटिव बातें करके बताओ कि जिसके बारे में बोला है उसके मन के अंदर उसके प्रति प्यार जाग जाए।
क्या जाग जाए? मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आप मैं कभी भी किसी की गलत बात को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत खराब हैं। अपने अपने बच्चों को भी समझाया करो, है ना। बच्चों के सामने कोई भी बात हो जाए ना, बच्चे तो पूरा बस उनको प्रैक्टिस हो जाती है ना। और पूरा वो क्या करेंगे, कुछ बातें अपने तरफ से, कुछ वो जोड़कर इस तरीके से बताएंगे, बड़ों को गुस्सा होता कि नहीं होता है? बच्चे वाले बैठे हैं यहाँ पर, बताइए, अपना हाथ भी दिखाइए, बच्चे वाले अपना हाथ दिखाइए। वाह, होता है ऐसे बच्चे ना, मसाला लगाकर बताते हैं। ऐसे बच्चे को 2 थप्पड़ खींच के मारा हो ना, सुधर जाएंगे। सही बता रहे हो। और फिर आपके मन के अंदर क्या हो जाता है? आपका भी चेहरा कैसे हो जाएगा? वो अगला, उसको पता भी नहीं है क्या हुआ, अगला जन्म से क्यों तुम्हारे अंदर गुस्सा किस बात का आया? अरे बच्चे ने बताया था, अरे बच्चों ने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसे किया, होगा। बच्चों, ये जो बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, है ना, चाहे लड़का है लड़की, बहुत सारे इतने बच्चे हैं, तो देखिए ध्यान से, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां इतने जिनकी उम्र है मुश्किल से 10 या 11 या 12 साल, ऐसे छोटे छोटे बच्चे लड़कियों को जानते हो कि क्या है? वो ऐसी बातें करेंगी ना, मैं कहता हूं कि जब शादी होगी तो उन लोगों का घर बसना मुश्किल हो जाएगा। सही बता रहा हूं आपको। जब इन बच्चों को, जब ये बड़े होंगे, 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24, 25 साल के होंगे, जब भी इनकी शादी होगी ना, इनकी सास के साथ और उस घर के साथ बन नहीं पाएगी, वो बीच किसी डाला आपने डाला ये भी। आपने बेटा क्या हुआ? अच्छा, आप भी खूब मजे ले लेकर सुनते हो, है ना। ये मजे ले लेकर सुनना, एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा, तब जब आपकी बेटी की शादी। कितने सहमत है? ऐसा होना चाहिए, है? अरे उसी बेटी को 2 थप्पड़ किसके मारा हो ना, आके घर में चुगली नहीं करना। खेल रहे थे, खेलते खेलते अगर एक दूसरे में कोई बात होगी, बस खत्म। हम क्या करते हैं? अच्छा ऐसे हुआ, शिकायत, अच्छा। या फोन पे आजकल तो बहुत सुविधा है, फोन फटाफट हो रहा है ना। आपको पता है आपके बच्चे ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये है वो है, चाहो आपने सुना। विशेष तबके लड़कियों के ऊपर ध्यान दो। आपको पता है कि ज्यादातर घर क्यों टूटता है? शादी हो जाती है, 1 महीना भी नहीं हुआ होता है, पता चलता है कोर्ट में मसला पहुंच गया कि इनका तो अब तलाक का चक्कर चल रहा है। बदतमीजी, सास 1 बोले कि वो कहती है सास को 1 नंबर ही, हम 10 नंबर ही, तो 1 कदम है, हम 10 कदम है। बोलो तो सही, मुंह तोड़ दो, ठीक है। खराब होगा। बहुत कम है जो मतलब किसी और वजह से शादी या रिश्ते में प्रॉब्लम आए, है ना। नहीं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है जिसको कोई, आपको नहीं पता जी, पास्टर लोग भी जब जाते हैं ना, पास्टर जी आपको नहीं पता, हम तो उस दिन को पछताते हैं जिस दिन को हमने इसका रिश्ता करते हैं। ये ऐसे आई हमारे घर को खराब कर दिया। उससे फिर कई लोग कहते हैं पास्टर जी आपको पता है, आप जब पहले आते थे हमारे घर का माहौल क्या था? नहीं, बहुत अच्छा था। कहते अब देख लो। मैं कहूँ इसका मतलब, कहने का मतलब कि जब से इनकी शादी हुई है, बस 2-4 दिन, 10-15 दिन बढ़िया निकला, बाद में सब कुछ उनके तरीके से होता है। ये नहीं होना चाहिए। लड़कों के ऊपर भी ध्यान, जो लड़के ऐसे हैं ना, लड़कों की बात करूं, सिर्फ लड़कियों के नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़के भी ना अपनी पत्नी के साथ जीवन नहीं बसर कर सकते, क्योंकि लोगों की आदत जो है बचपन से ऐसी पड़ गई है, ठीक है ना। तो कई बार लड़की अच्छी होती है, लड़का नहीं अच्छा होता, लड़का अच्छा होता तो लड़की नहीं अच्छी होती।
अपने बच्चों के ऊपर गौर करें, समझाएं, सिखाएं, ठीक है। ज्यादा इंटरफेयर करने वाला बच्चे ना हो आपके परिवार में, नहीं तो ये लोगों को पछताना पड़ेगा। बच्चों को अभी से सिखाएं, आत्मिक जीवन, इनका भी आत्मिक जीवन बनाएं, आत्मिकता के और इनका ध्यान लेकर जाएं। आत्मिक जीवन क्या होता है पहले आप खुद समझें, फिर इनको समझाएं और सिखाएं। हालेलुया। फिर बाइबल का वो वचन पूरा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम क्या रहोगे, आशीषित रहोगे। बोलो हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित तभी रहोगे जब तुम इन बातों को समझोगे। कितनों को समझ आता है? इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु के वचन के अनुसार चलें, आत्मिक जीवन में बढ़े और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। बोलो हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें और प्रभु का नाम लें। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, कृपालु परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु इनकी सहायता करेगा, आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु इनकी सहायता करेगा, इनके जीवन में बढ़ने और ये आपके वचन के अनुसार तेरा नाम इनके जीवन से ऊंचा होगा। प्रभु अपने नाम इनके जीवन से ऊंचा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे सुन रहे हैं उनके घर परिवारों में तेरी आशीष हो, उनका भी जीवन आत्मिक हो, आत्मिकता में आपकी कृपा, आपकी दया हो, आपकी शांति होगी हर एक के जीवन में, अद्भुत कृपा आशीष प्रभु के शुभ नाम से आमीन।